सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th में मैथ्स में हम लोग जा रहे हैं बहुपद यानी बहुत सारे पद। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉली माने बहुत और नॉमियल्स का मतलब होता है बच्चों पद। बच्चों, दो एक्सरसाइज है 2.1 2.2, तो हम लोग 2.2 में रहेंगे। 2.1 जो है परीक्षा की दृष्टि से निकाल दिया गया है। तो आइए शुरुआत करें। बहुपद के शून्यांक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों, शून्यांक का मतलब है एक्स का मान। तो दिए गए बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर 2x प्लस 3। तो हम लोग पहले लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0। किसी ने पूछा सर 0 क्यों? क्योंकि हमें x का मान निकालना है। प्लस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2x बराबर प्लस इधर जाएगा 0 के बगल में, तो -3, 0 नहीं लिखना है। तो x बराबर होगा 2 को उधर कर देंगे तो -3/2। बच्चों, x बराबर -3/2, x को ही शून्यांक कहा जाता है और x का मान है -3/2। बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो बच्चों, एक हम लोग समीकरण लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों, a ही रहेगा, b ही रहेगा और c रहेगा c। तो अब प्रश्न उठता है शून्यांक की गुणांकों। तो शून्यांक का मतलब होता है शून्यांक का योगफल। तो ये होता है बीच वाला पद यानी x के बगल में -b/a। बच्चों, दूसरा है शून्यांक का गुणनफल। तो अगर ये है तो लिखा जाता है c/a। इसका अर्थ क्या है? x जो है यह गुणांक, उसी के बगल में है b। x² है गुणांक, उसी के बगल में है a। तो पहला वाला रहेगा माइनस बीच वाला b/a। और अगर शून्यांक का गुणनफल है तो c/a। बच्चों, शून्यांक का योगफल इतना बड़ा लिखने की वजह में हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। शून्यांक का गुणनफल है इतना बड़ा है तो हमें लिखना है अल्फा गुणित बीटा। बच्चों, शून्यांकों की मदद से द्विघात समीकरण बनाइए। तो देखें कैसे द्विघात समीकरण बनता है। तो सर्वप्रथम द्विघात समीकरण हमको मालूम है कि ऐसे होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग x² उतारेंगे, b की जगह लिखेंगे मूलों का योगफल या शून्यांक का योगफल x लिखेंगे, और बच्चों पीछे लिखेंगे c की जगह अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। ये शून्यांक का योगफल है और ये है शून्यांक का गुणनफल। तो जब दोनों इसको सेट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। आइए एक्सरसाइज में प्रवेश करें। शून्यांक ज्ञात करें तथा सत्यता की जांच करें। बच्चों, शून्यांक का मतलब होता है x। हमें 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि हमको 2 आ जाए। तो बच्चों, पहाड़ा लोग कहते हैं 4 और 2 और 8 और 1। तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो हम लोग कैसे इस 2 की जगह 4 और 2 को प्रवेश कराएं? तो लिखेंगे x²। 2x है तो इसकी जगह लिखेंगे 4x। ये माइनस है तो माइनस उतार लो, और इधर बच्चों डालेंगे प्लस 2x। अगर माइनस प्लस रहेगा तब ये -2 आएगा। -8 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में जो x है दोनों में है, x की संख्या कम करें, और पीछे यही उतार लें, x -4 बराबर 0। बच्चों, 2 और 8 में कॉमन है +2, तो आपका उत्तर होगा x -4 1 होगा x + 2 बराबर 0। तो बच्चों, अगर x -4 बराबर 0 है तो x बराबर होगा 4, -4 उधर जाएगा प्लस होगा। अगर x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर +2 जाएगा -2। आइए सत्यता की जांच करें। तो बच्चों, कैसे जांच किया जाता है? तो हम लोग लिखेंगे मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यांक का योगफल ये होता है -b/a। तो ये हमें उतारना है, ये शून्यांक का योगफल है। बच्चों, b कहाँ रहेगा? ये x के बगल में -2 रहेगा, यही b रहेगा। तो एक माइनस पहले से और एक माइनस सवाल का। a का मान देखिए, x के आगे कुछ नहीं है, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस कट जाएगा 2, समीकरण 1। अब बच्चों, ये जो है शून्यांक का योगफल है, तो शून्यांक का गुणनफल, तो बच्चों ये होता है c/a। तो c का मान है -8/a, दिया ही नहीं है, तो अल्फ़ा बीटा बराबर -8। अगर बच्चों, अगर हम इन दोनों का जो है मतलब दोनों का जो है जोड़ घटाना करेंगे तो ये बीच वाला पद आ जाएगा। ये 2 यहाँ का है, ये -8 यहाँ का है। चलिए दूसरे सवाल पर।
बच्चे लोग अगला सवाल है 6x² - 3 - 7x। एक्स स्क्वायर के बाद x आना चाहिए, तो ये आगे पीछे हो गया, तो पहले इसको हम लोग ठीक करेंगे। तो 6x², ये 7 को आगे लाइए, -7x -3 पीछे, चिन्ह नहीं बदलना है, बराबर 0। बच्चों 6 और 3, 6 त्रिक 18 होता है, हमें लाना है 7। तो अगर हम 9 और 2 लेते हैं तो 9 में से 2 जाएगा 7, ये आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस उतारेंगे, 9x लिखेंगे। तो बच्चों अगर ये माइनस का माइनस है तो दूसरा डाल लेंगे प्लस 2x, अगर माइनस प्लस है तभी 7 आएगा, -3 बराबर 0। बच्चों इन दोनों में और इन दोनों में से कॉमन, तो इसमें से 6 कॉमन नहीं लेना है, तो बच्चों 3 लेना है। तो 3 के पहाड़ा में 6 भी आएगा, 3 के पहाड़ा में 9 भी आएगा। तो 3x कोष्टक में डालेंगे, 2x और 3 से भाग देंगे 3, यही पीछे उतार लेंगे, 2x - 3। और बच्चों अगर इन दोनों में 2x और 3 में अगर कुछ कॉमन नहीं है, तो हमेशा अगर कुछ नहीं है तो +1 बराबर 0। तो आपका ये दोनों में है तो एक पीस उतारना है, बराबर 0 लिखना है, और दूसरा लेना है 3x ये वाला, और ये +1 बराबर 0। x यानी शून्यांक है, इसी का मान निकालना है, तो अलग अलग कर दें। 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, इसको भी अलग अलग कर दें। तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। आइए जांचें कि जो हम लोगों ने किया है वो सही है कि नहीं। तो पहले हम लोग लिखेंगे शून्यांक का योगफल। तो बच्चों ये जो है -b/a है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b का मान दिया है, इधर दिया है -7, तो एक माइनस पहले से, और a का मान दिया है 6, तो इसको हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस माइनस कट जाएगा, 7/6। फिर हम लोग लिखेंगे शून्यांक का गुणनफल, तो ये होता है c/a, c/a। तो अल्फ़ा गुणते बीटा, c का मान पीछे दिया है -3 और a का मान दिया है 6, तो ये हो जाएगा कट के -1/2। तो ये है सत्यता की जांच। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़े बच्चों ऐसा सवाल जिसके अंदर करणी है, यानी बीच में अपरिमेय संख्या है और अगल बगल में है परिमेय। तो प्रथम ये 2 क्या करेंगे हम लोग, 2 जो है पहले y को देंगे एलसीएम से, 2 इसको दीजिए, 2y² प्लस 2 इसके नीचे है, छोड़ दो, 3 करणी 5y, 2 5 को भी देंगे, तो 2 बचे 10 बराबर 0। अब प्रश्न उठता है कि बच्चों 2 और 10 ये आपको देता है 20। अब हमें पहाड़ा खोजना है। तो बच्चों पहाड़ा ऐसे खोजना है कि उसमें करणी 5 भी आ जाए। तो करणी 5 पहले दोनों में लिख लेंगे, तो देखेंगे हमको क्या लाना है, 3 लाना है। तो इधर 1 कर दें, इधर 4 कर दें, तो ये 4 एकम 4, करणी 5 25, 25 का वर्गमूल 5, 4 5 20, हमारा काम भी हुआ। और 4 में से 1 जाएगा, ये 3। तो आइए कैसे इसको हम लोग लिखें, 2y² प्लस लिखेंगे 4 करणी 5y, और बच्चों अगर ये प्लस है तो दूसरा वाला रहेगा -1 करणी 5 और -5 बराबर 0। अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम लोग जो है इसको कॉमन लें। तो आगे में से देखेंगे 2 और 4 y, तो 2y लेंगे और 2y से भाग देंगे, तो y प्लस इसको भाग दो 2 करणी में 5 कोष्टक बंद, यही पीछे उतार लेंगे, y प्लस 2 करणी 5। बच्चों इधर क्या लिखेंगे, तो इधर हमको चाहिए करणी 5 है, क्यों ना हम लोग करणी 5 ही डाल दें। तो करणी 5y, करणी 5 5 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा y प्लस 2 करणी 5, ये दोनों में से एक, ये 2y माइनस करणी 5, 2y माइनस करणी 5। सवाल को एक बार और देख लें बच्चों, ये 2 कहाँ से आया, 2 मैंने इसको दे दिया है, ये 10 कैसे हुआ, 2 बच्चे 10 हुआ। ये बच्चों 20 कैसे आया, 2 दहा में 20 आया। ये 4 करणी 5, 1 करणी 5 क्यों लिखा है कि हमको मालूम है कि 20 है, तो 4 5 20 होता है, 4 5 20, तो 5 जो है करणी में लिख दो दोनों में। तो ये 5 कहाँ से आया, करणी 5 25, 25 का वर्गमूल 5, ये 4 20 हो गया। अब कैसे इसको सेट करेंगे, तो ये आगे प्लस में, ये पीछे माइनस में। इन दोनों में से 2y कॉमन लेंगे, तो y इधर बचेगा, 2 इधर बचेगा, करणी 5 बचेगा, बस ये पीछे उतार लो। बच्चों इधर हमें y है और इधर क्या दिया है, करणी 5, तो हम लोग इधर लिखेंगे करणी 5। तो करणी 5 लिखेंगे तो सवाल एकदम सेट हो जाएगा, करणी 5 का y से, और ये 2 है, करणी 5 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 दूना 10, 10 दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है सवाल के अंदर। कॉमन लेंगे और आगे बढ़ेंगे।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 2x² प्लस 3x प्लस लेमड़ा का एक शून्यांक 1/2 है, यानी x का मान 1/2 है, तो लेमड़ा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले उतार लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस लेमड़ा। अगर हमें लेमड़ा का मान निकालना है तो बराबर 0। अब x की जगह हमें क्या लिखना है 1/2, तो आइए लिखें। तो x की जगह 1/2 का वर्ग प्लस 3x की जगह 1/2 प्लस लेमड़ा बराबर 0। बच्चों 2 उतारेंगे, 1/2 का डबल 1/2 गुणित 1/2 1/4। बच्चों 3 और 2 नहीं कटेगा, तो 3 का गुणान 1 से 3/2 प्लस लेमड़ा बराबर 0। तो बच्चों ये कट जाएगा 2 बार, तो बच्चों का 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमड़ा बराबर 0। बच्चों दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हर बराबर है, तो 4/2 प्लस लेमड़ा बराबर 0 काट देंगे, तो 2 प्लस लेमड़ा बराबर 0, तो लेमड़ा बराबर +2 को उधर कर दो -2। बच्चे लोग ax² - 5x प्लस c के शून्यांक का योगफल और गुणनफल 10 है। तो a और c, बच्चों a आगे है c पीछे, मान ज्ञात करना है। तो ये जो हिंदी है इसको हम लोग ट्रांसलेट कर दें मैथ्स में, शून्यांक का योगफल। तो बच्चों ऐसे लिखेंगे शून्यांक का योगफल कितना दिया है 10। तो बच्चों शून्यांक का योगफल, पहले हम लोग सवाल को लिख लें, और शून्यांक का गुणनफल लिख लें 10। तो दोनों ही 10 है। तो आइए हम लोग देखें कैसे होता है। बच्चों शून्यांक का योगफल इसका मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 10, और बच्चों शून्यांक का गुणनफल है अल्फ़ा गुणित बीटा बराबर 10। तो बच्चों अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा जो सवाल है ax² - 5x प्लस c बराबर 0। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है अल्फ़ा प्लस बीटा देखेंगे इसका मान क्या है। तो ये बीच वाला पद लेना है और उसके नीचे ये लिखना है a, हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 10 बराबर -5/a। तो 10 का a से गुणान करो, तो 10a बराबर -5, इधर भी 10 इधर भी 10, तो 10 कटेगा। तो इधर बच्चों a बराबर काट देंगे, 5 एकम 5 दूना, तो -1/2। एक बार और देखेंगे कैसे हुआ। शून्यांक का योगफल है 10, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 10 है। शून्यांक का गुणनफल है 10, तो अल्फ़ा बीटा बराबर 10। ये बच्चों कहाँ से आया, ये दोनों हमारा काम हुआ, इसको उतारना है। अब इसमें से हमको मूलों का यानी शून्यांक का गुणनफल योगफल निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, बीच वाले पद को बाहर निकलो, तो बच्चों माइनस है, हमको लग रहा है कि माइनस एक और सूत्र का होगा, ये ऐसे होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये यहाँ से आ जाएगा। ये कहाँ से आया, ऊपर से आया, तिरछे कर देंगे, 10 को उधर कर देंगे, दोनों को 2 और 10 से भाग दे देंगे, तो ये बराबर 1/2। अब बच्चों मूलों शून्यांक का गुणनफल, तो ये होता है c/a। तो अल्फ़ा गुणित बीटा, c कहाँ है, ये देखो पीछे दिया है c, और a कहाँ है, अभी इधर दिया है। ये अल्फ़ा बीटा कहाँ है, यहाँ। तो 10 बराबर c 1/2, पीछे करिए, 10 का 1/2 से, तो c, तो c बराबर आ जाएगा 2 × 5 = 10, तो c का मान होगा 5। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।